पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनावी रणनीति और जीत हार को लेकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की खूब चर्चा होती है, लेकिन इस बीच आपने देखा होगा 10 सालों से दो लोगों की चर्चा और होती है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। स्ट्रेटजी बनाने में ये दोनों भी माहिर माने जाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी बात सामने आई है और ये बड़ी बात लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई है। लालू प्रसाद ने जिस तरह से 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी की पूरी लिस्ट बनाई और जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि आखिर लालू प्रसाद कौन सी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसके तहत वो आने वाले 2024 का चुनाव जो प्रारंभ हो गया है उसमें अपने विरोधियों को यानी एनडीए को मात देंगे। एक एक उम्मीदवार के चयन में लालू प्रसाद ने खुद इंटरेस्ट दिखाया और जब आज 12 घंटा भी नहीं हो रहे हैं और लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट जारी होने के बाद एक बड़ा भारी बवंडर मच गया है। एक तरफ जहां महागठबंधन के भीतर तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर पहले से ही पप्पू यादव, हिना साहब जैसे कई ऐसे सामने से नज़र आने वाले लोग विरोध कर रहे थे और वहीं राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज कर रहे थे। इंडिया गठबंधन को परेशानी हो रही थी। तो वहीं आप बता दें कि लिस्ट जारी होने के बाद एक बड़ा बात जो सामने नज़र आ रहा है कि 12 घंटा के अंदर ही एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के भीतर और करीबियों ने भीतर ही भीतर अब विद्रोह शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी भी 23 सीटों में से 22 सीटों का लिस्ट जारी हुआ है। एक सीट अभी भी रिजर्व रखा गया है, सिवान का। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सिवान में पेंच अभी भी फंसा हुआ है। कहा यह जा रहा था कि रमेश कुशवाहा को ज्वाइन कराया गया, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी वहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सिवान सीट पर अभी तक कोई भी नाम घोषित नहीं किया गया है। यहां हिना साहब लगातार प्रयास कर रही हैं और उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दूसरी तरफ आपने देखा कि पूर्णिया में पप्पू यादव को लेकर के जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने भी सरेंडर कर दिया है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद की सारी स्ट्रेटजी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। पप्पू यादव हिना साहब से ज़्यादा लालू को अपने डैमेज करेंगे, ये बातें लिस्ट आउट होने के साथ ही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राजद की इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले फैसले तो हैं ही, कई चौंकाने वाले नाम भी हैं। और इस लिस्ट को देखने के बाद एक बार फिर से लालू के पुराने रंग की चर्चा खूब होने लगी है। 2005 से पहले का बिहार कैसा था, जब से ये बात शुरू किया है नीतीश कुमार ने कहना, तब से लगातार इन बातों की छानबीन होने लगी है। और सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा कि वो चीज़ें जो 2005 से पहले धरातल से नीचे चली गई थी, उन बातों पर पर्दा पड़ गया था, उन्हें लोग भूलने लगे थे, उसे फिर से याद दिलाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने ये लिस्ट जारी करते हुए खुद को संतुष्ट किया होगा, वहीं इस संतुष्टि को काफूर होने में 12 घंटे भी नहीं लगे और भीतरघात शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की सारी स्ट्रेटजी, जिसमें वो लगातार कड़ी टक्कर दे रहे थे, एक बार फिर से अपनों और अपने बीच के लोगों के विद्रोह के कारण मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है वो साफ बता रहा है कि लालू प्रसाद ने जो फैसला लिया है उस फैसले ने कई लोगों का दिल तोड़ा है और अब कहीं ना कहीं ये डैमेज भी करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद के इस फैसले और उम्मीदवारों के चयन के बाद किस तरह की बातें सामने आती है। कल ही हमने आपको बताया था कि इसमें हो रही देर पहले ही लालू प्रसाद को डैमेज कर रही है, तेजस्वी यादव को डैमेज कर रही है, इंडिया गठबंधन को डैमेज कर रही है। तो राजद ने अपना लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन इसके जारी होने के साथ ही विद्रोह भी शुरू हो चुका है। ये क्या परिणाम देगा, किस करोड़ बैठेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।